जय श्री राम। आज का विषय ऐसा है कि मैं बहुत समय से वीडियो नहीं बना रहा, किंतु जो है आज का जो विषय है उस विषय ने वीडियो बनाने के लिए मुझे कंपेल किया है। और विषय है कि जो वर्तमान जो परिस्थिति है, पहलगाम का अटैक है। अभी इस पहलगाम अटैक के ऊपर में मेरे कुछ विचार हैं। मैं समझता हूँ कि वो विचार आपके साथ मैं शेयर करूँ, और आपको भी अगर विचार अच्छे लगे तो लोगों के साथ विचारों पर आप चर्चा करें, इसको वीडियो को आप शेयर करें ताकि सरकार तक ये विचार पहुँच सके। तो जो आज के समय में सबसे बड़ी आवश्यकता है वो ये है कि पाकिस्तान की जो दुनिया में जो बुराई की जड़ है वो पाकिस्तान की सेना है। पाकिस्तान की सेना एक ड्रग कार्टेल, आईएसआई ड्रग कार्टेल चला रही है, आईएसआई आतंकवादियों का नेटवर्क चला रही है। और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने स्वयं जो है वो इस बात को स्वीकार कर लिया कि हम पिछले 30 सालों से जो है वो आतंकवाद पालने जैसा हम घृणित काम कर रहे हैं, गंदा काम कर रहे हैं, किंतु ये काम हम वेस्ट के लिए कर रहे थे, लिहाजा हम दोष उन्होंने वेस्ट पे और अमेरिका पे डाल दिया। भाई अगर आप कुएं में गिरते हैं, आपको हम कहेंगे कुएं में गिरो, अगर आप कुएं में गिरते तो उसमें दोष बोलने वाले को है, आप गिरने वाले को होगा। आपकी समझ कहाँ चली गई? तो बहरहाल जो है वो पाकिस्तान एक पूरी दुनिया में जो है वो पाकिस्तान की सेना एक बुराई के तौर पर जो है वो स्थापित हो चुकी है। तो हमें जो है वो पूरी दुनिया में पाकिस्तानी सेना को एक आतंकी संगठन, और उसके जो सेना नायक है आसिफ मुनीर, जिसके जहरीले बोल की वजह से के ये जो कांड पहलगाम का कांड हुआ है, इसके लिए हमको प्रयास करना चाहिए। और पाकिस्तान की सेना जो पाकिस्तान की आवाम के ऊपर हावी है, आज दुनिया में देशों की सेना होती है, किंतु पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो सेना के लिए पूरा एक देश है, और जिसने कि वहाँ के सारे संसाधनों का बुरी तरीके से जो है वो वहाँ की जो राजशाही है, जो कि सारे के सारे जमींदार और जागीरदार हैं, और रही बची गदर सेना, इन सब ने मिल करके वहाँ की जनता का जो है वो खून जो चूसा हुआ है, तो उसके विरुद्ध जनता के मन में आक्रोश ऑलरेडी है। तो ये जो है, किंतु कश्मीर का झुंझुना दे करके जो है वो उसके ऊपर लोगों के दिमाग के ऊपर में सेना हावी है। तो कश्मीर का झुंझुना जो है वो पाकिस्तान की सेना से अगर छीन लिया जाए, पीओके अगर जो है वो छीन लिया जाए, तो वो जो पाकिस्तान की सेना की जो छवि है सेवियर ऑफ द नेशन की, वो छवि पे जो है वो बहुत गहरा आघात होगा, वो छवि टूट जाएगी। तो वहाँ की जनता भी सेना के विरुद्ध सड़कों के ऊपर में उतरने के लिए बाध्य होगी, क्योंकि सेना ने उनका जीना दुभर करके रखा हुआ है। अभी पाकिस्तान के लिए अगर केवल जो आशा है पाकिस्तान के लिए वो चाइना, कि चाइना जो है वो पाकिस्तान की मदद करेगा, किंतु 99.9% चाइना जो है वो पाकिस्तान की इस समय में मदद नहीं करेगा। वो मिलिट्रली जो है वो मदद नहीं करेगा। वो भले ही कुछ पैसे या हथियार दे के मदद करेगा, तो मिलिट्रली चाइना इस कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ेगा। तो चाइना ऑलरेडी अपनी परेशानियों में समय उलझा हुआ है। दूसरा, चाइना को सेट करने के लिए हमें जो चाइना की सबसे बड़ी समस्या BRI परियोजना जो उनकी है, जो परियोजना उनकी परवान नहीं चढ़ पा रही है, बिकॉज पीओके एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी का सेटल अगर हो ये हो जाता है, और चाइना भारत का ये सेटल होने के बाद में भारत के भी कोई समस्या नहीं है BRI में जो है वो पार्टिसिपेट करना, तो BRI परियोजना चाइना की परवान चढ़ सकती है। तो चाइना के साथ में ये हम नेगोशिएशन बड़े आराम से कर सकते हैं कि भाई हम आपकी BRI में शामिल होंगे, लेकिन डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं होगी, ये हमारी टेरिटरी करिए, हम आपके साथ इसमें शामिल होंगे। तो लिहाजा भारत को एक्सेस जो है वो पूरे यूरोप का एक्सेस जो है भारत को मिल सकता है। और अगर चाइना से कहा सकता है स्पष्टली, अगर आपको व्यापार करना है तो आपको हमारी सेंसिटिविटीज़ के ऊपर में, जो हमारी जो जोग्राफिकल सेंसिटिविटीज़ हैं, उनके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये दोनों चीज़ें साथ साथ नहीं चल सकती, और आज के समय में चाइना जो है वो इस स्थिति में है कि भारत की इस मांग को मान सके। तो पाकिस्तान के ऊपर सपोर्ट कतई नहीं है, और भारत की सेना के सामने पाकिस्तान टिक सके आज की परिस्थिति में, जब वो अपने सामान्य सैन्य अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं कि उनके पास में आज पेट्रोल नहीं है। तो लिहाजा वो कितने दिन टिकेंगे, मैं नहीं समझता कि आज की डेट में भारत को 10-15 से ज़्यादा समय जो है वो उसके ऊपर लगेगा। वहाँ की जनता स्वयं पाकिस्तान की सेना से परेशान है, ये हम पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं, जनता प्रदर्शन कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत माकूल समय है कि हम पीओके को वापस लें, और पीओके को वापस लेकर के हम पाकिस्तान की सेना की जो छवि है पाकिस्तान में, उसको हम जो है वो एक गंभीर चोट पहुँचाएँ। अब जब ये छवि चोट पहुँचेगी तो जनता जब सड़क पर निकलेगी, तो जो और उसके साथ साथ जो परेशानी आज जो सिंधु नदी जल प्रणाली की, जिसके ऊपर पूरा पाकिस्तान 90% पाकिस्तान की जो जल की ज़रूरतें पूरी करता है,
इसको अगर भारत रोकता है तो पाकिस्तान के अंदर में 1 महीने के अंदर में उनको बिजली मिलना बंद हो जाने वाली है। वो एक एक दाने को तरसने वाले हैं और पीने के पानी को तरसने वाले हैं। तो ऐसी जब स्थिति होगी तो जनता को और भारत को स्पष्ट कहे कि भाई ऐसा है, खून और पानी साथ साथ नहीं। अगर आपको पानी चाहिए, अगर आपको सुविधाजनक जीवन चाहिए, तो अगर आपको भारत से पानी चाहिए तो भारत का खून ना बहे, इसको आपको इंश्योर करना पड़ेगा। ये पाकिस्तान की जनता से भारत को स्पष्ट रूप से कहना चाहिए। तो आप अपनी जो आपकी क़यादत है, आप उस क़यादत को आप संभालिए। आप जो है वो लोकतांत्रिक, आप जो है वो ये भारत के लिए खतरा पैदा ना हो, ऐसी स्थितियाँ आप पैदा करिए। पाकिस्तान की जनता से स्पष्ट रूप से कहा जाए और पाकिस्तान की जनता, मैं समझता हूँ, उसमें सहयोग करेगी। पाकिस्तान में ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि चाहे वो ऑलरेडी 71 में पाकिस्तान एक बार टूट चुका है। राष्ट्र का सिद्धांत उसी समय दफन हो गया जब बांग्लादेश अलग हुआ था, और पाकिस्तान में जो है ऑलरेडी डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं। तो इसमें मैं नहीं समझता कि इसमें कोई दिक्कत आएगी। अब अगर पाकिस्तान और इसके वेस्ट का सहयोग लेने के लिए हम डी-न्यूक्लियराइज पाकिस्तान का हम कॉन्सेप्ट रख सकते हैं, उसके लिए हम इजराइल की और पश्चिमी देशों की मदद करके वहाँ भी हम पाकिस्तान की सेना को कमज़ोर कर सकते हैं। इसके बाद क्योंकि वहाँ की जो जनता है वो न्यूक्लियर का ही देकर कर रखा है, और न्यूक्लियर आर्किटेक्ट में ऑब्सोलेट है। आज लड़ाई की तकनीक इतनी आगे बढ़ चुकी है कि न्यूक्लियर आर्किटेक्ट में ऑब्सोलेट है। तो बहरहाल जो है वो एक जो जनता है, वो जनता के दिमाग से भी ये सब चीज़ें जो कचरा है वो निकलेगा। और जब ये पाकिस्तान कुछ हिस्सों में जब टूटेगा, जब 3 उसके हिस्से पाकिस्तान के होंगे, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब, तो भारत जो है, जो सार्क है, जो आज सार्क की सार्क की जो परिकल्पना है, जो परवान नहीं चढ़ पा रही है कि सार्क भी अपने आप में एक यूरोपियन यूनियन की तरह एक जो है वो साउथ एशियन इकोनॉमिक यूनियन बन सकता है। तो वो जो एक चीज़ है, वो चीज़ ये जो पाकिस्तान के खंड खंड होने और एक बुराई की जड़ दुनिया की पाकिस्तान की सेना के यहाँ से हटने के बाद ही हो सकता है। और ये जब अगर चीज़ें हो जाएंगी तो ये क्षेत्र के अंदर भी, ये क्षेत्र बुराइयों से मुक्त होगा, और मैं समझता हूँ कि पूरा क्षेत्र जो है वो विकास की तरफ चलेगा। अखंड भारत की कल्पना साकार होगी। अखंड भारत से आपका मतलब ये नहीं कि सब पूरा अखंड भारत से कुछ लोगों की जो लोग ये सोचते हैं कि भारत सब जगह कब्जा करेगा, ये बेवकूफ़ी है। अखंड भारत जो है वो भारत एक सांस्कृतिक, जो पूरा जो क्षेत्र है, एक सांस्कृतिक जो है भूमि है। तो सांस्कृतिक रूप से ही पूरा क्षेत्र ऑलरेडी एक है। इसके अंदर में ये है कि भाई जो परंपराएं हैं, वो परंपराएं, हमारा जो है रहन सहन, खान पान एक जैसा है, केवल पूजा पद्धतियाँ अलग अलग हैं। किंतु पूजा पद्धतियाँ जब ये पूजा पद्धतियाँ अगर एक मजबूत भारत होगा, तो जो सनातन धर्म है, यानी कि जो जीवन जीने की जो क्षेत्र की जो पद्धति है, उस पद्धति को भारत वापस जो है वो ला सकता है। और भारत जब उस पद्धति को, जीवन जीने की उस पद्धति को वापस ये ट्रैक पर लेकर के आएगा, तो पद्धति सब जो उसको अपनाएंगे, ये क्षेत्र एक शांतिमय क्षेत्र पुनः हो सकता है। और उसके होने से जो है वो पूरा क्षेत्र तरक्की कर सकता है। हमारे जो 2047 तक जो हमने सपना देखा है कि हम विकसित राष्ट्र बनेंगे, जो हमने सपना देखा है कि हम जो है वो अखंड भारत बनेंगे, ये सब चीज़ें आज साकार होने के जो है वो समय मैं समझता हूँ कि आ गया है। इसके ऊपर प्रयास करना जो है वो ज़रूरी है, और ये हम प्रयास करें इसी आशा के साथ। और इस विषय के ऊपर में आप सब लोग सब जगह लोगों से चर्चा करें और सरकार तक ये बातें पहुँचें। तो इस आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय श्री राम।